हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि बातनी क़ुव्वत क्या होती है। अब मैं एक फिटनेस ट्रेनर था, मैं मसल्स के ऊपर काम कर रहा था कि ज़ाहिरी स्ट्रेंथ। तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि बातनी क़ुव्वत ये होती है कि क़ुव्वत के बावजूद क़ुव्वत का इस्तेमाल ना किया जाए। यानी कि हम जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उसमें हम मसल्स तो बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन रूह बेचारी बीच में कमज़ोर हो जाती है। यानी कि बॉडी बिल्डिंग में दिखावा है कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ, मेरी फिजिक दूसरे से बेहतर है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ना हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि जैसे दूसरा मुझसे कमतर यस, है ना, एक हकीकत है। इसको अगर हम मतलब जितना खुल के बात करें तो मुझे लगता है कि वो जाहिर के ऊपर इतना फोकस था ना कि वो जो रूह थी ना वो परेशान हो गई और फिर मुझे एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजरना पड़ा। छोटी सी उम्र से हमें ये बताया गया था कि पैसे कमा लो, मशहूर हो जाओ, कामयाब हो जाओ, सब कुछ है। लेकिन जिस वक्त मुझे एंग्जाइटी और डिप्रेशन हुई उस वक्त मेरे पास एक दुनियावी लिहाज से सक्सेस भी थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे पैनिक अटैक्स होना, परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है। और फिर उन तकालीफ से मेरा गुजरना, एक सोशल एंग्जाइटी का शिकार होना, लोगों से भागना, तन्हाई का शिकार होना। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी सबसे बड़ी मदद की उस मुश्किल के जरिए जो मेरी तरफ भेजी गई। यानी कि जिनसे अल्लाह, मेरा ये मानना है कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है ना तो उनको फिर ज्यादा दूर भागने नहीं देता। वो हजरत का बड़ा प्यारा फिक्र है कि सीधी तरह से अल्लाह की राह पे आ जाओ, नहीं तो वो घुमा के लेके आएगा। तो मुझे वो घुमा के लाया गया कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास क्रिएट हुआ। एंग्जाइटी से जब मैं गुजर रहा था तो मैंने एक शेर पढ़ा, वो मुझे नक्श हो गया ना, याद रह गया। कैसे गुजर रही है सभी पूछते हैं लोग, कैसे गुजारता हूं कोई पूछता नहीं।